ओम नमः शिवाय। शिव महापुराण ईश्वरीय ज्ञान चैनल पे दर्शकगण को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। आज हम शिव महापुराण कथा प्रारंभ करने जा रहे हैं, जिसका शीर्ष है ज्ञान की निरूपम। ऋषिगण बोले, हे महामुनि सूत जी, जिस ज्ञान के द्वारा शिव स्वरूप की प्राप्ति होती है, उस शिव ज्ञान के बारे में हमें बताकर कृतार्थ कीजिए। ऋषियों द्वारा पूछे गए प्रश्न का उत्तर देते हुए सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, एक बार की बात है कि नारद, शौनक कुमार, व्यास जी, कपिल आदि मुनियों ने एक सभा का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने निश्चित किया कि सारा ब्रह्मांड शिव स्वरूप है, जिनकी इच्छा से ही इस जगत की रचना हुई है। वही जिनके कारण यह संसार चलायमान है, वे चित्त स्वरूप है और शुभ लक्षणों से युक्त वेदों को जानने वाले श्रेष्ठ परम ब्रह्म परमात्मा है। शिव जी अज्ञान से परे ज्ञान के विशाल भंडार है। मनुष्य के भ्रम के कारण ही शिव अनेक रूपों में दिखाई पड़ते हैं, परंतु जब मनुष्य अज्ञान को मिटाकर ज्ञान की प्राप्ति कर लेता है, तब वह सदा शिव के उस स्वरूप को जान पाते हैं और समझ पाते हैं। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड में सबको प्रकाशित करने वाला केवल सूर्य है, परंतु जल में उनके प्रतिबिंब दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार शिवजी भी एक होते हुए भी अनेक दिखाई पड़ते हैं। वो इस संसार में हर प्राणी अपने अहंकार में अपने अपने घमंडों के साथ घमंड करने के कारण फल पाते हैं, फल भोगते हैं। भगवान शिव तो भक्त बतलस्य है। वे सदा ही अहंकार से मुक्त है, अहंकार से रहित है। उनका विधि विधान एवं भक्ति भावना से किया गया पूजन पापों को नाश करने वाला होता है, और जब ज्ञान का नाश होता है, तभी ज्ञान का उदय होता है। ज्ञान का उदय से अहंकार का नाश होता है। अहंकार के नष्ट होने से बुद्धि निर्मल होती है और मनुष्य भगवान शिव के स्वरूप को प्राप्त कर लेता है। वह जीवन मरण में बंधनों से मुक्त हो जाता है। जीवन मरण से बंधनों से मुक्त हो जाते हैं। संसार में वह मनुष्य अपने शरीर को त्याग कर शिव में विलीन हो जाता है, उसी को मुक्ति कहा जाता है। संसार में ज्ञानी मनुष्य वही है जिसे न कोई खुशी होती है और न ही कोई गम सताता है, जिसे अच्छे बुरे का कोई अंतर नहीं पड़ता है। खुश, सुख और दुख दोनों ही समान रूप है। जब मनुष्य मन में मुक्ति की कामना लेकर आत्मा योग के द्वारा शरीर को शिव साधना में समर्पित कर लेता है, तब वह सांसारिक व्याधियों से छूट जाता है, तब मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। और हे ब्राह्मणों, इस प्रकार वह पधारे हुए ऋषियों ने
आपस में यह निश्चित किया है कि ज्ञान की बातों को अवश्य ही मन मस्तिष्क में मनुष्य को धारण करना चाहिए। इसी प्रकार मैंने आपको आपके द्वारा पूछी गई सब बातों को बता दी है। अब आप और क्या जानना चाहते हैं? ऋषि बोले, हे व्यास शिष्य सूत जी, आपको नमस्कार करते हुए आप धन्य है। आप त्रिलोकीनाथ शिव के भक्तों में सर्वश्रेष्ठ हैं। आपकी अनुकंपा से हमारे मन की सभी संख्याएं विघ्न बाधाएं मिट गई और पापों का नाश करने वाला और मोक्ष देने वाला शिव तत्व के ज्ञान की प्राप्ति आज हम लोगों ने की है, जिसे आज हमारा जीवन सफल हो गया। सूत जी बोले, हे द्विजय, जो मनुष्य श्रद्धाहीन, नास्तिक और भक्ति में रुचि नहीं रखता है, उसे शिव तत्व ज्ञान का उपदेश कभी नहीं देना चाहिए। और इस शिव तत्व ज्ञान का उत्तम उपदेश मुझे व्यास जी ने दिया है। यह ज्ञान उन्हें वेदों, पुराणों, शास्त्रों और इतिहास के अध्ययन से प्राप्त हुआ है। इसे एक बार सुनने से पापों का नाश हो जाता है, दोबारा सुनने से उत्तम भक्ति प्राप्त होती है और तीसरी बार सुनने से मनुष्य को मोक्ष प्राप्त होती है। इसीलिए भोग और मोक्ष की कामना करने वाले को शिव तत्व ज्ञान को बार बार शिव कथा को सुननी चाहिए। यह शिव विज्ञान शिव जी को अत्यंत प्रिय है। यह ज्ञान भोग और मोक्ष प्रदान करने वाला है, जिसे शिव जी में भक्ति बढ़ती है, ज्ञान में वृद्धि होती है। शिव महापुराण की इस आनंददायिनी पुण्यमय चौथी संहिता का नाम कोटि रुद्र संहिता है। इसका भक्ति पूर्वक अध्ययन तथा श्रवण करने से परम गति की प्राप्ति होती है। जय शिव शंकर भगवान। आज हम शिव महापुराण कथा में ज्ञान का निरूपण शिव जी की शिव महापुराण कथा को आप सबको सुनाए हैं और इसी प्रकार आप सब लोग समय समय पर शिव महापुराण कथा सुनने का कृपा करेंगे और इस चैनल को ईश्वरीय ज्ञान चैनल शिव महापुराण कथा को सब्सक्राइब लाइक करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद दर्शकों को।